ब्लैक मनी या वाइट मनी, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। क्या आप ब्लैक मनी में डील करते हैं, मतलब क्या आप कैश में डील करते हैं और टैक्स नहीं भरते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्लैक में ही धंधा करना चाहिए, वाइट में करना बहुत ही मुश्किल है, आपके धंधे में बहुत ही मुश्किल है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया, मैं हूं एक बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम ये नहीं सीखने वाले हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम ये सीखने वाले हैं कि जो ब्लैक में धंधा करते हैं, जो कैश में धंधा करते हैं, उसको किस तरह से वाइट में धंधा करें, किस तरह से चेक में धंधा करें, किस तरह से ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेकर धंधा करें। मतलब सारी चीज़ें बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करके ही अपने बिजनेस को किया जा सकता है, जो आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, कुछ बिजनेसमैन के पास एक दुख भरी कहानी होती है, मतलब उसके पास बहाने होते हैं कि हमारे बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है, हमारे बिजनेस में तो कैश में ही काम करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस को वाइट में 100% करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, नो किया मतलब उसने कुछ किया ही नहीं था, बदलाव नहीं किया था मतलब। लेकिन अगर आप भी अपने धंधे में अपने तरीके को नहीं बदलने वाले हैं, तो आज नहीं तो कल मार्केट धक्का मार के बदलने पे मजबूर कर देगी। और मार्केट नहीं तो ठीक है, लेकिन मोदी जी ज़रूर ठीक कर देंगे सभी लोगों को। दोस्तों, मोदी जी बहुत सारे ऐसे नियम लाए हैं जिसकी वजह से आप आज नहीं तो कल कॉम्प्लाइंस में फंस सकते हैं। इतनी हद तक कि आपका पैन कार्ड का हर एक ट्रांजैक्शन आपका नोट किया जा रहा है, जो भी आप कैश में डील कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्लोली वाइट में लेके जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहला टिप्स, और वो है आपका कॉम्पिटिटर, आपका धंधा जो भी कर रहे हैं आप, उसमें कौन टॉप पर है, आपका रोल मॉडल कंपनी कौन सा है, उसको देखिए। धीरे धीरे वो भी वाइट में कन्वर्ट हो चुके होंगे और वो अभी वाइट में ही धंधा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला कदम वही होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें टॉप पर कौन है, उसको देखिए और देखिए कि क्या वो वाइट में कर रहा है। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, मेरे पास आज बहुत सारे रीजन हैं कि क्यों वाइट में बिजनेस करना चाहिए, क्यों कैश में डील नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन, जब आप कैश में डील करते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन को आपको खोपड़ी में याद रखना पड़ता है। आप चोपड़ी में नहीं लिखते हैं क्योंकि आपको इनकम टैक्स का डर है। और जब आप चोपड़ी में नहीं लिखते हैं, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है। और जब कोई प्रूफ नहीं होता ना, तो जिसके भी साथ आप डील करते हैं, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भूल जाता है तो फाइट होने की संभावना ज़्यादा है। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति का इरादा अगर खराब ना भी हो, लेकिन अगर कोई भूल गया तो भी दोनों की फाइट हो सकती है। लेकिन जरा सोचो उसका उल्टा, अगर इरादा खराब है, अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी ने बोल दिया कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, गुंडों के चक्कर में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम, सबसे पहला रीजन जो हमने समझा कि कैश में डील क्यों नहीं करना चाहिए। जरा सोचो दोस्तों, जब आप कैश में डील करते हैं, कहीं लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, कहीं ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करते हैं, कोई प्रूफ नहीं रखते हैं, और दोनों में से एक पार्टी का एक्सीडेंट हो गया या तो डेथ हो गई कोई भी संभावना की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी पैसा देगी? 100% चांसेस है कि वो पार्टी मुकर जाएगी और पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भी आपको ब्लैक में काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब आप कैश में डील करते हैं, मतलब बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होता, और जब बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होता तो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता और आपका टर्नओवर बड़ा नहीं दिखता। तो जब आपका टर्नओवर छोटा होता है, आपकी कंपनी छोटी होती है, तो आपको लोन भी छोटा ही मिलेगा। जब आप लोन लेने जाएंगे तो आप ऑन पेपर गरीब होंगे, भले ही बैंक के बाहर आपने पार्किंग में मर्सिडीज रखा हो, BMW रखा हो, लेकिन बैंक वाला बोलेगा सर आप ऑन पेपर गरीब हो, हम आपको बड़ा लोन नहीं दे सकते। तो आपको अगर बड़ी लोन चाहिए तो भी आपको वाइट में बिजनेस करना चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन को बैंक में दिखाना पड़ेगा, आपकी सारी इनकम बैंक में लानी पड़ेगी सबसे पहले। तो जो बिजनेस ओनर कैश में डील करता है, वो जिंदगी में कभी भी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे नहीं लेके जा पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स टीम जब भी कोई सेल करके लेके आएगी कैश में, आप उसको इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे, उसको कमीशन नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑन पेपर तो सेल हुआ ही नहीं है, तो किस बात का इंसेंटिव, किस बात का कमीशन। तो दोस्तों, जब आप पेपर पे
कमीशन भी नहीं डाल पा रहे हो, इंसेंटिव भी नहीं दे पा रहे हो, तो सिस्टम और प्रोसेस कभी सेट नहीं कर पाओगे, उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेट नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सेट नहीं होगा। और अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट सेट नहीं हुआ तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे कभी नहीं जा सकता। जिंदगी भर तक आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, जब जब ऑफिस जाओगे तब तब धंधा चलेगा, जब ऑफिस नहीं जाओगे तो धंधा नहीं चलेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे भी लेके जाना चाहते हो तो आपको सिस्टम प्रोसेस सेट करने के लिए भी धंधा व्हाइट में करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे रखने का सपना हर एक बिजनेस ओनर का होता है, लेकिन आप एक ऐसे बिजनेस ओनर बन जाओगे जो हमेशा डर में रहोगे, इसकी टोपी उसके सर, और डर के चक्कर में आपका फोकस धंधे को चलाने में रहेगा ही नहीं, धंधे को बढ़ाने में भी नहीं रहेगा। आपका फोकस सिर्फ रहेगा इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर। इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे संभाले, इनकम टैक्स ऑफिसर का कैसा ध्यान रखे, इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे ब्रीच दे, रिश्वत देकर उसको निकाले, सारा फोकस उधर ही रहेगा। और अंत में तो ऐसा भी लगेगा आपको कि यार जितना पैसा बचाया था इनकम टैक्स से उतना पैसा तो इनकम टैक्स ऑफिसर लेके गया। तो जहां थे वहीं के वहीं वो सांप सीढ़ी में सांप ने काटा और वापस जहां थे वहां पर आ गए। तो कहीं ना कहीं फिर आपको अफसोस होगा, यार मैंने गलती कर दी कि टैक्स बचाने के चक्कर में मेरा फोकस धंधे को बढ़ाने में लगा ही नहीं पाया, तो धंधा कभी नहीं बढ़ेगा। आप जहां हो वहीं पर रहोगे। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब आप कैश में डील करते हैं तो आप अपना पर्सनल बैलेंस शीट भी खराब करते हैं। मतलब आपका पर्सनल सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब आपके पास ब्लैक का पैसा आएगा तो आप ब्लैक में खर्च करोगे, घर पे भी आप ब्लैक का पैसा ब्लैक में ही दोगे। तो जब आप अपनी वाइफ को कैश देते हो, वो जब भी कुछ खरीदती है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी घर में आता है वो कैश में खरीदा होगा, और जब वो कैश में खरीदा होगा तो उसका बिल आप रख पाओगे नहीं, क्योंकि बिल में लिखा होगा कैश पेमेंट। तो जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर की रेड होती है वो बोलता है बिल में तो सब जगह पर कैश ही दिया है, तो इतना सारा कैश आया कहां पर, तो आप बिल रखोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस शीट, पर्सनल बैलेंस शीट में वो प्रॉपर्टी के नाम पर सेव नहीं होगा कि आपके नाम का प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो घर हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी आप अपनी बैलेंस शीट में, पर्सनल बैलेंस शीट में डालोगे नहीं, और इनकम टैक्स ऑफिसर का भी प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं आपका खुद का पर्सनल बैलेंस शीट खराब होने की वजह से सिबिल स्कोर भी खराब होगा। दोस्तों, मैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताऊं जो आपको डेफिनेटली हिट करेगा। आपको पता है कि हम अल्टीमेटली बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हम पीस ऑफ माइंड के साथ हमारी ज़िंदगी जी सके, हमारे परिवार के साथ खुशी खुशी वाली ज़िंदगी जी सके। तो कहीं ना कहीं आप जब ब्लैक में बिजनेस करते हैं तो पीस ऑफ माइंड ही खो जाता है। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस परिवार की, जिसकी खुशी के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वो सारी खुशी ही चली जाती है। क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो आप वर्तमान में नहीं होते हैं। ये एक ऐसी बात हो जाती है कि आप थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं, एक स्टूडेंट होता है ना, जब वो पिक्चर देख रहा है, उसका एग्जाम है कल, तो वो टेंशन में पिक्चर देखता है, तो कहीं ना कहीं वो पिक्चर को भी एंजॉय नहीं कर पाता और वो एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन भी नहीं कर पाता। आपकी हालत भी वैसी ही होती है। आप जहां पर भी होते हैं, आप बिजनेस में होते लेकिन माइंड वहां पर नहीं होता। आप जो फंक्शन एंजॉय करना चाहते हैं वो फंक्शन में फिजिकली, मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ आपका बॉडी वहां पर होता है, तो आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खो जाएगा। तो अगर आप पीस ऑफ माइंड के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको व्हाइट में बिजनेस करना चाहिए। तो आज ही डिसीजन लीजिए कि आज से ही मैं धीरे 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 करके 80%, 90%, 100% तक अपने बिजनेस को ब्लैक में से व्हाइट में लेके जाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं हूं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए नीचे लिंक को क्लिक कीजिए, हमारी बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और अलग प्रकार के वीडियोस देखने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक के ऊपर हम हमारे अगले वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।